हालेलुया। खुदा ने एक बार फिर हमें और आपको ये पवित्र समय दिया, ये दिन दिया कि हम उसके वचन में बैठे, उसके वचन को सुने, उसके वचन को जानने के लिए चौकसी करें। क्योंकि हम जानते हैं कि इस पृथ्वी पर मनुष्य के लिए सबसे उत्तम बात यह है कि वो पिता के नजदीक आए और उसके वचन को जानने और उसके वचन में चलने के लिए अपने जीवन को दे। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसा कि हम देखते हैं कि पिता ने हमें ये सामर्थ्य दी, हमें ये अनुग्रह दिया और एक अपना बहुत बड़ा वरदान दिया है कि हम उसकी डेवड़ी पर प्रतिदिन खड़े होने पाएं। ये बड़ा वरदान मेरे प्यारे भाई बहनों हमें किसी मनुष्य से नहीं बल्कि हमारे खुदावन यीशु मसीह की सामर्थ्य के द्वारा हमें मिला है। प्रेज़ द लॉर्ड। और इस बात को हम धन्यवाद दें, क्योंकि पिता कहता है हर बात में धन्यवाद दो। क्योंकि देखो, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि धन्य है वे जो मेरे वचन में प्रतिदिन बने रहते हैं। और पिता ने हमें जब ये दिन दिया है, ये समय दिया है, तो आइए हम सब प्रार्थना में चलेंगे और फिर हम पिता की स्तुति महिमा में चलेंगे और फिर पिता के वचन में चलेंगे। मेरा निवेदन है इस घर का कोई एक सदस्य प्रार्थना में अगुवाई करे। धन्यवाद 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 प्रभु। आज इतना सुनहरा मौका आपने हमें दिया है कि हम तेरी वचन को सुन सकें और तेरे उस पर अमल कर सकें। पिता परमेश्वर, तो जितने जो इसको सुन रहे हैं उनको सबको आशीष बरकत दे। और पिता परमेश्वर तुम भैया उनके पूरे फैमिली के साथ हो जो कि दूर से यहाँ आते हैं। तो पिता परमेश्वर जो कुछ भी वो बोले हम उसको सुने और ग्रहण करें प्रभु। पिता में आशीष बरकत दे। पिता परमेश्वर हमारे घर में सब हम दोनों के साथ हो, हम दोनों को भी तू आशीष बरकत दे। हमारे पैरों में की हड्डियों में तू ताकत दे। पिता परमेश्वर सब कुछ तेरे नाम में होकर मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम सब पिता की स्तुति महिमा में चलेंगे। तन मन और धन उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जिसकी आत्मा का दान उसे दो। तन मन और धन उसे दो। अगर यीशु के बनना चाहो, कुछ करके दिखाना होगा। खुद बचना ही काफी नहीं है, औरों को बचाना होगा। अपनी पहली जगह उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जिसकी आत्मा का दान उसे दो। तन मन और धन उसे दो। अगर यीशु की सेवा करोगे, अपनी आशीष वो तुम्हें देगा। अगर पाप की सेवा करोगे, हरगिज नहीं माफ करेगा। उसके लहू में दिल धो लो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा धार पाना है। उसे दो। तन मन और धन उसे दो। यीशु नाम को अपना कहना, जैसे कांटों की राहों पर चलना, और सच्चे मसीही बनना,
संग क्रूस पर उसके चढ़ना, जिंदा रहने की शक्ति ले लो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है, नीति आत्मा का दान उसे दो, तन मन और धन उसे दो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज कोई मनुष्य समझ नहीं पाया पिता के इस पवित्र वचन को। अगर सच में मनुष्य समझ जाता तो जीवन भर अपने पिता के वचन को अपने जीवन में ग्रहण करके चलने वाला बनता। लेकिन मनुष्य खुदावन के वचन को समझ नहीं पाया, इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, मनुष्य अपने जीवन भर बहुत तायत से बढ़ा तो, लेकिन अगर बहुत ध्यान से देखें तो मनुष्य अपने जीवन में उन वस्तुओं को ग्रहण करने के पीछे पड़ गया, लेकिन खुदा के वचन को जानना ना चाहा। लेकिन जब हम खुदा के वचन को जानते हैं, उसके वचन को सुनते हैं, तो खुदा हमें अपने वचन को समझने की समझ और बुद्धि देता है। और जब खुदा हमें अपने वचन को समझने की समझ और बुद्धि देता है, तब मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें इस बात का बहुत तायत से पिता समझ दे देता है कि संसार में चाहे कहीं पर भी चले जाओ, लेकिन मेरे वचन को छोड़ और कहीं जीवन नहीं है। आज पिता ने हमें और आपको एक बार फिर से मिलाया है। जैसा हम देखते हैं, भाई कोर्नेलियुस के माता पिता बैठे हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, और हम सब यहाँ पर पिता की उपस्थिति में बैठे हुए हैं। आज दुनिया में बहुत तेरे लोग एज वेडनेसडे मना रहे हैं। आज दुनिया में बहुत तेरे लोग एज वेडनेसडे मनाकर आज से 40 दिन रोजों के लिए तैयार हो रहे हैं। कोई अपने जीवन में मांस और मच्छी को छोड़ रहा है, तो कोई अपने जीवन में उत्सवों को छोड़ रहा है, तो कोई अपने जीवन में इन 40 दिनों तक अपने जीवन में पूरी तरीके से पश्चाताप करने के लिए सोच रहा है। कोई इन 40 दिनों में मेरे प्यारे भाई बहनों अपने जीवन में प्रतिदिन भोजन छोड़ने के लिए सोच रहा है। इस तरह से तमाम किस्म की सोच इस पृथ्वी पर है, लेकिन किसी ने भी ये जानना नहीं चाहा कि बाइबल क्या कहती है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर हम बाइबल को देखें, अगर हम वचन को देखें, तो हम इन बातों के विषय में बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, क्योंकि खुदा किसी के मांस मच्छी छोड़ने या खाने से खुदा आपको उद्धार जो देना है वो रोकेगा नहीं, या किसी के भूखे रहने से या किसी के भूखे ना रहने से आपका उद्धार नहीं रुकेगा। अगर कोई परहेज करता है, अगर कोई उपवास रखता है, अच्छी बात है, लेकिन सबसे पहले हमें पिता के वचन में देखना ये समझ है। प्रेज़ द लॉर्ड। कहने वाले बहुत सी बातें कहते हैं, बोलने वाले बहुत सी बातें बोलते हैं। अगर आप कहने और सुनने वालों के पास जाएंगे तो आप कभी भी पिता के पवित्र वचन को जान नहीं पाएंगे। लेकिन जब आप पिता के पवित्र वचन को जानेंगे, तब मेरे प्यारे भाई बहनों आपको पता चलेगा कि किस रीति से एक भरमाने वाली आत्मा इस संसार में घूम रही है। जिस तरह से हव्वा को उस भरमाने वाली आत्मा ने अर्थात धूर्त ने बहकाया और पिता के वचन में कुछ मिलावट कर दी और उसको उस झूठ से पूरी रीति से हव्वा को वचन से गिरा दिया, और उसी झूठ को आदम ने भी ग्रहण कर लिया। लेकिन अगर आदम चौकसी करता और काम करता अदन की वाटिका में, तो वो जो धूर्त है वो कभी ना आता। और खुदा जानता है
कि जिस रीति से अदन की वाटिका में धूर्त आया, वैसे ही आज भी लोगों के घरों में, लोगों के जीवनों में धूर्त आता है। लेकिन अगर आप वचन के निकट बने हैं, अगर आप वचन को सुनने में चौकसी कर रहे हैं, अगर आप सच में पवित्र वचन के अनुसार चल रहे हैं, तो आपको कोई भी धूर्त बहका नहीं पाएगा। तो आइए हम वचन से देखेंगे। हम निकालेंगे कुरिन्थियों, प्रेज़ द लॉर्ड, लाइए, हालेलुया। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि कल मेरी ड्यूटी लगी हुई है, प्रेज़ द लॉर्ड, इंटर के स्कूल पेपर में, और कल इंटर के पेपर में ड्यूटी लगी है, और कल मैं वही 5:30 बजे तक छूट पाऊंगा। इसलिए जो कल की प्रार्थना है वो शाम को 6 बजे होगी। बहन सुच्ची, भाई दीपू के यहाँ शाम को 6 बजे कल की प्रार्थना होगी, क्योंकि कल मेरी पेपर में ड्यूटी लगी है। और मैंने इसके विषय में अपनी सिस्टर से कहा भी कि सिस्टर, मेरी जो ड्यूटी लगी है ये शाम की ड्यूटी हो जाती है, इसलिए मैं प्रार्थना में जाता हूँ, मेरी कृपया करके ड्यूटी ना लगाएं शाम वाली। उन्होंने कहा ठीक है, आपकी कोई ड्यूटी नहीं लगेगी, लेकिन एक ड्यूटी लगी है उसको आप प्लीज कर लें। तो एक ही ड्यूटी है, तो आप लोगों को ये मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, इसीलिए ध्यान रखिएगा कि कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे नहीं, बल्कि कल की प्रार्थना शाम को 6 बजे स्टार्ट होगी। प्रेज़ द लॉर्ड। हम निकालेंगे दूसरा कुरिन्थियों, उसका 2 अध्याय और उसकी 8वीं आयत हम पढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। 8वीं आयत, 8वीं वर्ष। हाँ, पढ़िए। इस कारण मैं तुमसे विनती करता हूँ, इस कारण मैं तुमसे विनती करता हूँ कि उसको अपने प्रेम का प्रमाण दो, कि उसको अपने प्रेम का प्रमाण दो। आमीन। अब आप अपने प्रेम का प्रमाण कैसे देंगे? जब आप पूरी रीति से प्रेम को जानते होंगे, प्रेम की सुनते होंगे और पिता के प्रेम में बने होंगे, तब आप उस प्रेम का प्रमाण देंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन अगर आप उस प्रेम को नहीं जानते होंगे, उस प्रेम में नहीं बने होंगे, और उस प्रेम में जैसा खुदा ने हमसे प्रेम किया, उसमें कहा गया है जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया वैसे तुम भी एक दूसरे से प्रेम करो। लेकिन अगर हम उस प्रेम को नहीं जानेंगे तो हम उसका प्रमाण कैसे देंगे? बताइए आप बताइए। अगर हम जिस प्रेम के विषय में पिता ने कहा, जैसा कि 8वें वर्ष में आपने क्या पढ़ा, इस कारण मैं तुमसे विनती करता हूँ, इस कारण मैं तुमसे विनती करता हूँ कि उसको अपने प्रेम का प्रमाण दो, कि उसको अपने प्रेम का प्रमाण दो। अच्छा, प्रमाण देने के लिए प्रेम को जानना तो पड़ेगा, जी। कि बिना प्रेम को जाने प्रमाण दे देंगे? हैं? नहीं दे पाएंगे ना। नहीं। तो इससे पहले कि हम उस प्रेम का प्रमाण दें, हमें प्रेम को जानना होगा। और जब हम प्रेम को जानने की कोशिश करते हैं या उस पर चलने की कोशिश करते हैं, तो वो प्रेम जो खुदा ने एक अद्भुत प्रेम मनुष्य जाति से किया, वो प्रेम हमें सारी बातों को सिखाता है। आमीन है कि नहीं? पिता का प्रेम, प्रेम क्या है? पवित्र आत्मा। आमीन भाई। प्रेम क्या है? आत्मा, जिसने हमें हर एक चीज को सिखाया है। आमीन। और कठिन बातों को भी पिता का आत्मा हमें सिखाता है। अब जब पिता का आत्मा हमें सिखाता है, तो हमें इन बातों पे बहुत ध्यान करना चाहिए कि इस संसार में हो क्या रहा है। लोगों ने कहा एज वेडनेसडे, एज वेडनेसडे, एज वेडनेसडे, लेकिन एज वेडनेसडे लोगों ने अपने जीवन में निर्धारित कर दिया, रख लिया। लेकिन बाइबल में एज वेडनेसडे जैसी कोई भी चीज नहीं है। ताली बजाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल में एज वेडनेसडे जैसी चीज नहीं है। ये एज वेडनेसडे लोगों ने रख लिया और इसको एक आयत से मिलाया। क्या? एक आयत से मिलाया। और वो आयत क्या है? आइए देखिए, उत्पत्ति। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उत्पत्ति उसका 3 अध्याय। इससे पहले कि हम उसके प्रेम का प्रमाण दें, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया,
इससे पहले कि हम उसको अपने प्रेम का प्रमाण दें, हमें प्रेम को जानना होगा। उत्पत्ति, लाइए सिस्टर, उत्पत्ति पहली किताब है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उत्पत्ति उसका 3रा अध्याय, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। उत्पत्ति उसका 3रा अध्याय और उसकी 'प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उन्नीसवीं आयत, उत्पत्ति 3:19, प्रेज़ द लॉर्ड। ये देखिए 3:19 पढ़ें जरा। हाँ, और उत्पत्ति 3:19 खोलें, एक मिनट रुक जाइएगा। उत्पत्ति 30:19, देखिए एज वेडनेसडे को इन्होंने शुरू कैसे कर दिया, एक आयत से मिला के, प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ पढ़ें। और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा। और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा। और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा। हाँ, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है। अंत में मिट्टी में मिल जाएगा क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है। पूरी आयत पढ़ ली आपने? तू मिट्टी तो है, तू मिट्टी तो है, मिट्टी में ही फिर मिल जाएगा। मिट्टी में ही फिर मिल जाएगा। इस तरह से उन्होंने माथे पे राख लगाना शुरू कर दिया, लेकिन इसका कोई भी मिलान खुदा के वचन से नहीं है, समझे? ये आदम के विषय में कहा खुदा ने, और आदम से सारी जाति निकली, प्रेज़ द लॉर्ड। और आदम ने पाप किया, आदम और हवा ने पाप किया, इसलिए मृत्यु पूरे संसार में मनुष्य जाति पर आ गई, ठीक है। लेकिन खुदा ने निकोदेमुस से कहा था कि जब तक तू नए सिरे से जन्म ना ले ले, तब तक तू स्वर्ग के राज्य को देख भी ना पाएगा। आमीन है कि नहीं? अब ये नए सिरे से जन्म क्यों लेना है? क्योंकि नए सिरे से जो जन्म ले लेता है उसके लिए ये आयत कि तू मिट्टी से निकाला गया, मिट्टी में ही मिल जाएगा, मेरे प्यारे भाई बहनों, कार्य नहीं करती, क्योंकि वो नया हो गया है और अब वो स्वर्ग के राज्य का अधिकारी है, अर्थात उसकी देह स्वर्गिक देह हो गई है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक आदम तो ये है और एक आदम खुदावन यीशु मसीह है। और खुदावन यीशु मसीह ने निकोदेमुस से कहा कि जब तक तू नए सिरे से जन्म ना ले ले, नए सिरे से जन्म लेना तेरा अनिवार्य है। अच्छा, नए सिरे से जब तू जन्म लेगा तो तू इस पृथ्वी की बातें नहीं करेगा, आमीन है कि नहीं? तू स्वर्ग की बातें करेगा, और क्योंकि तू स्वर्ग का है इसलिए तू स्वर्ग की बातें करेगा, इसलिए तेरी स्वर्गीय देह अर्थात पार्थिव देह से तू स्वर्गीय देह में बदल जाएगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज जब मनुष्य वचन को नहीं जानता, जब मनुष्य वचन पे कान नहीं लगाता, तो जो वचन में लिखा है कि तू मिट्टी है और मिट्टी में मिल जाएगा, ये खुदा ने आदम से कहा, और हम जानते हैं कि हमारा शरीर एक दिन मिट्टी में मिलेगा, हालेलुया। लेकिन जो मनुष्य शरीर की बातों पे मन नहीं लगाता, उसका मन तो ऑलरेडी आत्मा में आ गया और इस पृथ्वी पर से उठ गया, आमीन है कि नहीं? उसने क्या कहा? शरीर की बातों पे नहीं बल्कि आत्मिक बातों पे मन लगा, आमीन। पिता ने हमें पहले से ही इस शरीर की बातों पे नहीं बल्कि आत्मा की बातों पे मन लगाना सिखाया है, और आत्मा की बातें क्या है? प्रभु का वचन। और जब आपका मन, आपका विश्वास खुदा की आत्मा के अनुसार चलने लगता है, तो ये शरीर ऑलरेडी आपका गाड़ा जा चुका, आमीन। क्योंकि जब आप बपतिस्मा लेते हैं तो आप ऑलरेडी शरीर में मर जाते और प्रभु यीशु मसीह में जीवित हो जाते हैं, हालेलुया,
हालेलुया। और जब आप प्रभु यीशु मसीह में जीवित होते हैं तो आप एक नई सृष्टि हो जाते हैं। और जब आप एक नई सृष्टि हो जाते हैं तो आपका ये शरीर इस पृथ्वी पर है, लेकिन आपका मन पूरी रीति से आत्मा में है। आमीन। और आपका मन आत्मा में होने के कारण आप अपने शरीर को आत्मा के अनुसार चलाते हैं। और जब आप अपने शरीर को आत्मा के अनुसार चलाते हैं तो आपका ये शरीर पवित्र बनता जाता है। और जब आपका ये शरीर पवित्र बनता है तब ये आयत पूरी होती है कि मैं तुम में और तुम मुझ में वास करोगे। और जब प्रभु तुम में और तुम प्रभु में वास करते हो तो तुम प्रभु का मंदिर बन जाते हो। और जब तुम प्रभु का मंदिर बन जाते हो तो कोई इस मंदिर को तोड़ और गिरा नहीं सकता। आमीन। इस रीति से मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम वचन को जानते हैं, जब हम वचन को सुनते हैं, जब हम वचन में चलते हैं तो हम इस बात से पूरी रीति से पिता ने हमें समझा दिया है। क्या समझा दिया है? कि देखो, एक वह हैं जो इस पृथ्वी की बातों पे मन लगाते हैं। और जब वो पृथ्वी की बातों पे मन लगाते हैं तो वो पहले आदम के अनुसार चलते हैं। वो माथे की पसीने की रोटी तो खाते हैं और पृथ्वी की बातों पे मन लगाते हैं, और इस कारण वो मिट्टी ही रहते हैं और मिट्टी में मिल जाते हैं। लेकिन तू मिट्टी में नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि तू जीते जी जितों ने मुझ पर विश्वास किया वो कभी ना मरेंगे। आमीन। वो सर्वदा जीवित रहेंगे। हमारा ये शरीर गिरेगा। हालेलुया। हमारा ये शरीर क्या होगा? गिरेगा। और हम पार्थिव देह को छोड़ के स्वर्गीय देह में बदल जाएंगे। अर्थात पिता ने हमें इन बातों के विषय में बताया है। तो जब हम ऑलरेडी आत्मिक देह में चल रहे हैं तो हमारे लिए एज वेडनेसडे जैसी चीज कोई होनी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि ये उस राख को, जो राख इन्होंने ली है, उस राख को इन्होंने ये क्या करा? खजूर जो होता है, खजूर देखा आपने पाम संडे में? उस खजूर को इन लोग जलाते हैं। उस खजूर को जला के उसकी राख बना लेते हैं और उसकी राख फिर ये क्या करते हैं? एज वेडनेसडे वाले दिन अपने माथे पे लगाते हैं। अच्छा, ये माथे पे राख क्यों लगाते हैं? माथे पे राख लगा के ये इस चीज का प्रमाण देते हैं कि हम आदम की संतान हैं। क्या? आदम की संतान है। आप समझ रहे हैं? हम किसकी संतान है? आदम की संतान है। तो आदम की अगर हम संतान हैं तो हम तो पाप में ही गिरे हैं। तो दूसरा आदम जो इस पृथ्वी पर आया, अर्थात खुदावन यीशु मसीह, हम उसकी संतान नहीं है। अगर हम उसकी संतान हैं तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें माथे पे राख लगाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हम जीवित हैं, और जो जीवित है वो कभी भी मरता नहीं। पिता ने कहा, जैसे मेरा आत्मा तुम में बना रहता है वैसे तुम मुझ में बने रहते हो, और जो मुझ में बना रहता है वो कभी ना मरेगा। आमीन। हम वचन को समझें। आप प्रमाण देंगे ना? आप किस चीज का प्रमाण देंगे? आपने जैसे प्रेम को जाना आप वैसे ही प्रमाण देंगे, है बस कि नहीं? आज लोग यीशु मसीह को जिस रीति से अपने जीवन में जानते हैं, ग्रहण करते हैं, वैसा प्रमाण दे रहे हैं। लोग माथे पे राख लगा लगा के चलेंगे, एज वेडनेसडे मनाएंगे। एज वेडनेसडे आप मनाएं और या ना मनाएं, इसको मनाने और ना मनाने से प्रभु आपसे प्यार करना नहीं छोड़ता। आपके उपवास रखने और ना रखने से प्रभु आपसे प्यार करना नहीं छोड़ता। प्रभु का वचन कहता है कि एक जने को शाकाहारी भोजन खाने का ख्वाहिश है और एक जने को मांसाहारी भोजन खाने का ख्वाहिश है। तो उसके शाकाहारी भोजन खाने के कारण प्रभु उससे प्यार करना नहीं छोड़ेगा, या तुम्हारे मांसाहारी भोजन खाने के कारण तुम्हें उससे प्रभु प्यार करना नहीं छोड़ेगा। बल्कि प्रभु ने ये कहा, यदि कोई विश्वासी है और कोई भाई शाकाहारी भोजन खाता है तो वो मांसाहारी भोजन ना खा के उसके साथ शाकाहारी भोजन खाए। क्यों? ताकि थोड़ी देर के लिए उसके साथ संगति करे और उसे मेरे प्रेम के बारे में बताए। आमीन। हमारे पिता का वचन एकदम अलग है, और उसने हमें जीवित वचन दिया है, और जीवित वचन देकर उसने हमें सारी बातों को समझना सिखाया है। आमीन है कि नहीं? यस। है?
आमीन। इनका ये विश्वास है कि ये मिट्टी हम लगाते हैं माथे पे और मिट्टी में मिल जाएंगे और फिर प्रभु हमें लेने आएगा। क्या क्या मिट्टी को हम लगाएंगे, फिर प्रभु हमको हम मर जाएंगे क्योंकि हम मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाएंगे। जैसा आपने पढ़ा उत्पत्ति उसका 3रा अध्याय और उसकी कौन सी 19वीं आयत पढ़े। और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अपने माथे की पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है। क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है। मिट्टी तो है तू मिट्टी तो है और मिट्टी में ही फिर मिल जाएगा। और मिट्टी में ही फिर मिल जाएगा। तो जब हम मिट्टी में मिल जाएंगे तो उनका ये विश्वास है कि यीशु मसीह आएगा और हमें ले जाएगा। लेकिन यीशु मसीह तो बताते हैं कि मैं जगत के अंत समय तक तुम्हारे साथ हूं। ताली बजाएं। आमीन है कि नहीं भाई? ये राग क्या लगा के कह रहे हैं कि हम मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाएंगे और फिर यीशु आएगा हमें ले जाएगा। इस चीज का प्रमाण दे रहे हैं। लेकिन एक आयत पढ़े हम जरा, लाइए। प्रेज़ द लॉर्ड। इनका मानना यह है कि हम मिट्टी हैं और मिट्टी में मिल जाएंगे। क्या क्या इनका मानना है? हम मिट्टी हैं और मिट्टी में मिल जाएंगे और फिर प्रभु यीशु मसीह आएगा और हमें ले जाएगा, है ना? लेकिन अगर हम वचन में देखें तो वचन में लिखा है, प्रेज़ द लॉर्ड, मैं आत्मिक लोगों की बात कर रहा हूं, मैं शारीरिक लोगों की बात नहीं कर रहा। प्रेज़ द लॉर्ड। पढ़े जरा मत्ती 28:20। देखिए मत्ती 28:20 खोलें। प्रेज़ द लॉर्ड। मत्ती 28:20, मत्ती 28:20, मत्ती 28:20। क्योंकि इनका ये मानना है कि हम मिट्टी हैं, मिट्टी में मिल जाएंगे और प्रभु यीशु मसीह जो चला गया है वो आएगा और हमें ले जाएगा। लेकिन कलाम कहता, वचन कहता, जो आत्मिक रीति से चलते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, उनके लिए वचन कहता है मत्ती 28:20 में ना, जी। क्या है आयत? और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। मानना सिखाओ। आमीन। और देखो जगत के अंत तक तुम्हारे सदैव तुम्हारे संग हूँ। देखो यीशु मसीह कब तक हमारे साथ है? अंत तक, जगत के अंत। जगत के अंत तक हमारे साथ है। अगर यीशु मसीह जगत के अंत समय तक हमारे साथ है, प्रेज़ द लॉर्ड, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम जब गिरेंगे तो यीशु मसीह हमें उठा के ले जाएगा। आमीन 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 आमीन। आमीन। अगर यीशु मसीह जगत के अंत समय तक हमारे साथ है तो हमारी देह बदलेगी। आमीन। आमीन। जिसके बारे में पिता ने कहा तुम पार्थिव देह से स्वर्गीय देह में बदल जाओगे। आमीन है कि नहीं? आमीन है कि नहीं? तो यीशु मसीह अगर जगत के अंत समय तक हमारे साथ है, यानी जो आत्मिक रीति से चल रहा है, जिसने प्रेम को जान लिया है, जो प्रेम को समझता और उसकी सुनता है, वो उसका प्रमाण देगा। वो नहीं कहेगा कि मैं मिट्टी हूं और मिट्टी में मिलूंगा। नहीं, वो कहेगा मैं जीवित हूं और मैं अपने भाई बहनों के साथ जीवित स्वर्ग के राज्य में उठाया जाऊंगा। आमीन। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह मेरे साथ जगत के अंत समय तक है। ये देह गिरेगी लेकिन एक स्वर्गीय देह मुझे मिलेगी। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम पृथ्वी की सोच रखते हैं तो हम कहते हैं हम मिट्टी हैं और मिट्टी में मिल जाएंगे। लेकिन जब हम आत्मिक सोच रखते हैं, पिता के वचन पे कान लगाते हैं, पिता के वचन के प्रेम को जानते हैं, जब हम उसके प्रेम में जानकर उसके वचन का प्रमाण देते हैं, तब मेरे प्यारे भाई बहनों हम कहते हैं हम कभी ना मरेंगे, हम सर्वदा जीवित रहेंगे। आमीन। क्यों? क्योंकि वो जगत के अंत समय तक हमारे साथ है। और जब वो जगत के अंत समय तक हमारे साथ है तो इससे पहले कि हम गिरें वो हमें उठा लेगा। यही बातें हैं जो पिता ने अपने अभिषिक्तों को समझाया है। आज लोग माथे पे राख लगा के इस बात का प्रमाण देते हैं कि हम मिट्टी हैं और मिट्टी में मिल जाएंगे और हमारा खुदा हमें आके फिर से जीवित कर देगा।
और आप अगर बहुत ध्यान से देखिए तो दुनिया के सब लोग कहते हैं कि भैया एक दिन खाक हो जाओगे, एक दिन मिट्टी में मिल जाओगे, लेकिन हमारा खुदा अपने आत्मिक जनों से, अपने पुत्र पुत्रियों से कहता है तुम कभी ना मरोगे। आमीन। तुम सर्वदा जीवित रहोगे। देखो मैं जगत के अंत समय तक तुम्हारे साथ हूं। ये शरीर गिरेगा परंतु तुम एक बार फिर से जीवित हो जाओगे। अर्थात हमें पिता एक नई आज्ञा देता है। वो आज्ञा क्या है कि ए मृत्यु तेरा डंका कहां रहा। देख खुदा ने तुझे पैरों से कुचल दिया है। क्यों? क्योंकि मैंने मृत्यु को जीत लिया है। हालेलुया। हमेशा याद रखिए, हमें इस पृथ्वी पर जीते जी अपने पिता के प्रेम का प्रमाण देना है। और वो प्रमाण ये है कि हम मिट्टी से बने तो हैं और मिट्टी में मिलेंगे, लेकिन हमारा आत्मा पिता के साथ सर्वदा बना रहेगा। आमीन। ये शरीर है, इसका गिरना तय है। पिता ने कहा कोई ऐसा मनुष्य नहीं जो कब्र का मुंह ना देखे। इसका अवश्य है कि तुम गिरोगे, लेकिन तुम मिट्टी में नहीं मिलोगे। आमीन। क्यों? तुम्हारा ये शरीर जो है वो मिट्टी में जाएगा, लेकिन तुम्हारा आत्मा स्वर्गीय देह में आ जाएगा। आप समझ रहे? और जब तुम्हारा आत्मा स्वर्गीय देह में आ जाएगा तो तुम मिट्टी में हो ही नहीं, तुम तो स्वर्ग में हो। आमीन है कि नहीं? हालेलुया। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जब आप वचन में प्रतिदिन चलते हैं तो पिता कहता है जगत के अंत समय तक मैं सर्वदा तुम्हारे साथ हूं। और अगर जगत के अंत समय तक खुदा हमारे साथ है तो ये अवश्य है कि हम आत्मिक रीति से चल रहे हैं। इसलिए तुम इस प्रेम का प्रमाण दो। आमीन। किस प्रेम का प्रमाण दो? इस प्रेम का प्रमाण दो जो प्रेम तुमसे पिता ने किया। कैसा प्रेम किया? कि उसने अपने लौते पुत्र को दे दिया ताकि हम सब नाश ना हो। उसने अपने एक लौते पुत्र अर्थात खुदावन यीशु मसीह को मेरे और आपके लिए क्यों दिया? ताकि हम नाश ना हो, ताकि हम नष्ट ना हो, ताकि हम नाश ना हो, हमारा उद्धार हो। आमीन है। अगर सच में आपने यीशु मसीह को, जीवित यीशु मसीह को ग्रहण किया है, तो वो जगत के अंत समय तक आपके साथ क्यों रहेगा? ताकि जब वो समय आए कि तुम गिराए जाओ तो तुम्हें वो उठा ले। आमीन। आमीन। आप समझे? अगर हमें मिट्टी में ही मिलना था तो यीशु मसीह के आने का कारण क्या था? यीशु मसीह इस पृथ्वी पे क्यों आया? यीशु मसीह इस पृथ्वी पर इसलिए आया ताकि हम नाश ना हो, हम सर्वदा जीवित रहें, हमारा उद्धार हो, अर्थात हमें एक अनंत जीवन मिले। अर्थात जब तुम पृथ्वी पर रहते हुए पिता के इन वचनों को सुनकर अपने जीवन में ग्रहण करते हो तो मेरे प्यारे भाई बहनों, तुम माथे पे लगाकर इस बात का प्रमाण कभी नहीं दोगे कि मैं मिट्टी हूं और मिट्टी में मिलूंगा। क्योंकि जो मिट्टी है और मिट्टी में मिलेगा और जो मिट्टी यानी पृथ्वी की बातों पर मन लगाएगा वो नाश होगा। लेकिन जो खुदा के वचन के अनुसार चलता, जो खुदा के वचन में बना रहता है, वो कहता है कि मैं नाश ना होऊंगा, मेरी देह बदल जाएगी। आमीन। देखिए, समझिए। और इस तरह का विश्वास खुदा ने अपने अभिषिक्तों को दिया और खुदा ने कहा इस विश्वास का, इस प्रेम का प्रमाण दो। किस प्रेम का, किस विश्वास का प्रमाण दे? इस प्रेम का, इस विषय विश्वास का प्रमाण दो कि यीशु मसीह तुम्हारे साथ जगत के अंत समय तक है। क्या उसी विश्वास ने, क्या उसी आत्मा ने जिसने मसीह को मृत्युओं में से जिलाया, मुर्दों में से जिलाया, क्या वही आत्मा हमें भी मुर्दों में से नहीं जिलाएगा? जिलाएगा। लेकिन कब? जब हम इस पृथ्वी पर चलते उठते बैठते उस आत्मा की सुने। कब? जब हम इस पृथ्वी पर चलते उठते बैठते अपने पिता की आत्मा के अनुसार चलने में चौकसी करें। लेकिन कब? जब हम अपने पिता के वचन को अपने हृदय रूपी पट्टियों पर लिख कर चलें। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैंने कहा ना कि जब तक आप प्रेम को नहीं जानेंगे तब तक आप उसका प्रमाण नहीं दे पाएंगे।
आज लोग प्रेम को नहीं जानते, इसलिए लोग राग को अपने माथे पे लगा के बाकी अन्य जातियों की तरह कहते हैं कि सब कोई मरेगा और मर के नाश हो जाएगा। लेकिन हमारा खुदा हमें बताता है कि तुम नाश ना होगे, तुम बदल जाओगे। देखो मैं तुम्हें उठा लूंगा, देखो तुम मेरे प्रिय पुत्र हो, तुम्हारे बाएं 1000 और तुम्हारे दाहिने 10,000 गिरेंगे, परंतु तुम्हें कुछ ना होगा। क्यों पिता ने हमसे ये वादा किया है? क्यों पिता ने अपने वचन में कहा कि मैं तुम्हारे साथ हूं? क्यों? क्योंकि पिता ये कहता है, जैसे जीते जी तुमने मेरे वचन को अपने हृदय में बसाया, वैसे ही मैं भी तुम्हें मरने ना दूंगा। ये शरीर तुम्हारा इस मिट्टी में मिलेगा, परंतु तुम्हारा आत्मा नया हो जाएगा, और तुम्हारे आत्मा तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम स्वर्ग देह में चले जाओगे। देखो, समझो, वचन को समझो। और ये काम मरने के बाद नहीं होना है, ये काम जीते जी होना है। ये काम जीते जी होना है कि हमें पिता की आत्मा के अनुसार चलना है। और जब हम पिता की आत्मा के अनुसार चलते हैं और अपनी इस देह को मारते कूटते और वश में लाते हैं कि पिता की आत्मा ने जैसा कहा वैसा करने में चौकसी करें, तब मेरे प्यारे भाई बहनों हम बदले जाएंगे। लेकिन जब हम पहले से ही देह को मार के और कहें और साइन लगा लें क्रॉस का, और माथे पे क्रॉस का साइन राग का लगा के घूमे कि हम मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाएंगे, हम मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाएंगे, तो तुम पहले ही से मर चुके हो। तुमने जीवन का प्रमाण दिया ही नहीं। जीवित आदमी कहता है मैं कभी ना मरूंगा। और प्रभु यीशु मसीह ने भी अपने शिष्यों से कहा, देखो तुम कभी ना मरोगे, यदि तुम मेरे वचन पे विश्वास करोगे तो तुम कभी ना मरोगे। मूसा ने तो वो रोटी दी जिसका तेज कम होता गया, जिसको खा के तुम्हारे बाप दादा मरे, परंतु मैं वो रोटी हूं जो मुझे खाएगा वो कभी ना मरेगा। आमीन। हम अपने खुदा के वचन का इनकार नहीं कर सकते, और अपने खुदा के वचन का इनकार इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हम प्रेम को जानते हैं। हम जानते हैं कि वो इस पृथ्वी पर किस लिए आया। हम जानते हैं कि उसने हमसे इतना प्रेम क्यों किया, ताकि हम नाश ना हो, हम बचाए जाएं। और जो जीते जी अपने पिता को ग्रहण कर लेता है, अपने पिता की बातों को ग्रहण कर लेता है, वो कभी नाश नहीं होता। जब आदम पाप में गिरा, तब खुदा ने उससे कहा, पहले तो नहीं कहा भाई, पहले तो नहीं कहा। नहीं। आदम और हव्वा को बनाया खुदा ने अपने स्वरूप अपनी समानता में। तो जब आदम को खुदा ने अपने स्वरूप अपनी समानता में बनाया तो नहीं कहा कि तू मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाएगा। नहीं, आदम से कब कहा गया कि तू मिट्टी है और मिट्टी में मिल जाएगा? आइए पढ़ें उत्पत्ति उसका 3 अध्याय, हम्म। 17वीं आयत। और आदम से उसने कहा, उत्पत्ति 3:17 पढ़े। उत्पत्ति 3:17। तब खुदा ने आदम से कहा ये बात कि तू मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाएगा। पहले तो नहीं कहा। नहीं। तो कब कहा? उत्पत्ति 3:17 में क्या लिखा? और आदम से उसने कहा, और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी, तूने मेरी नहीं सुनी। किसकी बात सुनी? अपनी पत्नी की बात। देखा आपने? और सुनना किसको था? आदम को, खुदा का। आज अगर आप ठीक आदम की तरह काम करते हैं, पत्नी यानी कि संसार और संसार की चीजों पे की सुनते हैं और खुदा की नहीं सुनते, तो आज जैसे खुदा ने उस समय आदम से कहा, वैसे खुदा आज आपसे कहेगा। आदम ने किसकी सुनी? पत्नी की सुनी। और सुनना किसका था? खुदा का। खुदा की सुनना था। तो 17वीं आयत में क्या लिखा? और आदम से उसने कहा, और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी। अब देखिए, आदम ने खुदा की सुनना बंद कर दिया और आदम ने अपनी पत्नी की सुनी,
इस कारण वो मिट्टी है और मिट्टी में मिल जाएगा। और ठीक इसी तरीके से आज जो माथे पे राख लगा के इस बात की गवाही देते हैं कि हम मिट्टी हैं, मिट्टी में मिल जाएंगे, वो भी आज खुदा की बात नहीं सुन रहे और इस संसार की बात सुन रहे हैं। और जो खुदा की सुन रहा है वो नहीं मिलेगा। बात यहां यही है। खुदा ने कहा तूने जो अपनी पत्नी की सुनी, पढ़े, और आदम ने उससे कहा तुमने जो अपनी पत्नी की और खुदा ने आदम से कहा तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी, जिस वृक्ष के फल के विषय मैंने तुझे आज्ञा दी थी, जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी, कि तू उसे ना खाना, उसको तूने खाया है। अर्थात आदम ने आज्ञा को तोड़ा, आदम ने खुदा की नहीं सुनी, तब उससे कहा गया तू मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाएगा। आज जो आज्ञाओं को तोड़ते, आज जो खुदा की नहीं सुनते, वह भी मिट्टी है और मिट्टी में मिलेंगे। और वे राख लगा के अपने माथे पे इस चीज का प्रमाण देते हैं कि हम खुदा की आज्ञाओं को तोड़ते और खुदा की नहीं सुनते। आप समझे? आप समझे? पहले तो खुदा ने नहीं कहा, पहले तो खुदा ने आदम से नहीं कहा तू मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाएगा। लेकिन तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी, तूने जो वृक्ष का फल मैंने खाने से मना किया था उसे खाया। इसलिए भूमि तेरे कारण श्रापित है। इसलिए भूमि श्रापित है तेरे कारण। क्या है? इसलिए भूमि तेरे कारण श्रापित है, तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा। देखा आपने? और उस भूमि की मिट्टी से तू बनाया गया। अब भूमि श्रापित है, अर्थात भूमि की मिट्टी से जब तू बनाया गया है तो मिट्टी है, मिट्टी में मिलेगा। अर्थात जितने भाई बहन वचन को, प्रेम को नहीं जानते, वो माथे पे राख लगा के इस बात की गवाही देते हैं कि हमने पिता की आज्ञाओं को नहीं माना, हमने पिता से प्रेम नहीं किया, हमने स्त्री यानी कि इस झूठी कलीसिया की बात सुनी। स्त्री दर्शाता है किसको? कलीसिया को। स्त्री किसको दर्शाता है? कलीसिया को। एक झूठी कलीसिया है और एक सच्ची कलीसिया है। अर्थात हमने जब झूठी कलीसिया की बात सुनी, हमने संसार की बात सुनी, तो हमने अपने पिता की आज्ञाओं को तोड़ा, हमने अपने पिता की नहीं सुनी, और पिता की ना सुनने और आज्ञाओं को तोड़ने के कारण तू मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाएगा। लेकिन जो पिता की आज्ञाओं को मानता, जो पिता की आज्ञाओं को सुनता, वो तो मिट्टी है, मिट्टी में नहीं मिलेगा ना, वो तो स्वर्गीय देह में बदलेगा। इसलिए वो किसका प्रमाण देगा? वो जीवितों का प्रमाण देगा। और ये किसका प्रमाण देंगे? ये मुर्दों का प्रमाण देंगे। यही अंतर है। क्या? यही अंतर है। तो आदम ने क्या किया? खुदा की ना सुनकर स्त्री की सुनी, पत्नी की सुनी। और आदम ने क्या किया? जिस वृक्ष का फल विषय में खुदा ने मना करा था उसका वही फल खाया। तो इसका मतलब क्या है? तब 19वीं आयत पढ़ें। और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा। 19वीं आयत। 19 सही। और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा। 21। और यहोवा नहीं 19 पढ़े पूरी। और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है। अंत में मिट्टी में मिल जाएगा क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है। अच्छा, मिट्टी में क्यों मिलेगा? तूने अपनी पत्नी की बात सुनी, तूने उस वृक्ष का फल खाया जिसके विषय में मैंने मना करा था। आज अगर आप जीवन के वृक्ष से खा रहे हैं, आज अगर आप प्रतिदिन वचन को सुन रहे हैं, आज अगर प्रतिदिन बाइबल को पढ़ रहे हैं, आज अगर आप आत्मा के अनुसार चल रहे हैं, आज अगर आप पिता के वचन को सुनते हैं और उसको ग्रहण करते हैं, तो आप मिट्टी में नहीं मिलेंगे और आप फिर कभी माथे पे राख भी नहीं लगाएंगे। माथे पे राख आप क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि हम पिता के जीवित बच्चे हैं। हमारी देह बदलेगी और जो जीते जी वचन को ग्रहण कर लेता है वो कभी ना मरेगा। आपने देखा कितना अंतर है। आज दुनिया इस अंतर को नहीं जानती। आज दुनिया
ठीक जैसे आदम ने पाप किया, आदम अपने खुदा की आज्ञाओं से गिर गया, जिस तरह से आदम ने अपने पिता की नहीं सुनी, जिस तरह से आदम ने अपनी पत्नी की सुनी, जिस तरह से आदम ने उस वृक्ष का फल खाया जिसके विषय में खुदा ने मना करा था और खुदा की आज्ञाओं को तोड़ डाला, ठीक उसी तरीके से आज लोग खुदा की आज्ञाओं को ना पढ़ के उसकी आज्ञाओं को तोड़ के उसकी ना सुन के इस संसार के हाकिमों की सुनकर अपने माथे पर राख लगाकर इस चीज का प्रमाण देते हैं कि हम मिट्टी हैं और मिट्टी में मिल जाएंगे, नाश हो जाएंगे। इस तरह से वो यीशु मसीह के लहू के बहाने को, इस तरह से वो यीशु मसीह का इस पृथ्वी पर आने को व्यर्थ कर देते हैं। अगर यीशु मसीह ने अपने लहू को बहाया है, अगर यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर आकर अपने प्राणों को दिया है, तो वो हमारे और आपके लिए दिया है ताकि हम और आप नाश ना हो बल्कि सर्वदा जीवित रहें। देखा आपने किस तरह से इस संसार के शैतान ने, इस संसार के दुष्ट ने अपनी महिमा करा दी है। लेकिन जो पिता के वचन को प्रतिदिन सुनते हैं, जो पिता के वचन को कान लगाकर सुनकर ग्रहण करते हैं, वो धूर्त उनको छूने तक ना पाएगा। आप हमेशा पिता के वचन में बने रहिए। आप उन कामों को नहीं करेंगे जिन कामों को इस पृथ्वी के लोग करते हैं, क्योंकि आप जीते जी पिता के जिंदा बच्चे और पुत्र हैं। अगर आप सच में पिता के पुत्र और पुत्री हैं, अगर आप सच में दूसरे आदम की संतान हैं, तो आप उसकी प्रेम का प्रमाण देंगे। और उसके प्रेम का प्रमाण ये है कि हम मरेंगे नहीं, हम नाश नहीं होंगे, हम जिलाए जाएंगे। जैसे यीशु मसीह को उसकी आत्मा ने मुर्दों में से जिलाया, वैसे वही आत्मा हमें भी मुर्दों में से जिलाने की सामर्थ्य रखता है। विश्वास में बढ़ो, अपने पिता में आनंदित रहो। देखो, तुम्हारे लिए पिता ने इस जगत को जीत लिया है। कभी भी इस जगत को देखकर, संसार के मनुष्य को देखकर निराश ना होना, क्योंकि जिस युद्ध में पिता ने तुमको रखा है वो युद्ध जीता जा चुका है। हाँ, ये युद्ध है बहुत बड़ा, लेकिन इस युद्ध को में जो शामिल है वो सबसे बड़ा है, और वो है हमारा खुदावंद यीशु मसीह। हाँ, दुख है बड़ा, लेकिन इस दुख को दूर करने के लिए जो मेरे सामने खड़ा है वो है हमारा खुदावंद यीशु मसीह। हाँ, हम इस संसार में सताए जाते हैं, इस संसार में हम बहुत दुखी होते हैं, लेकिन एक दाहिना हाथ है पिता का, बलवंत दाहिना हाथ, जो हमें थामता है, संभालता है, जो हमें कभी भी गिरने नहीं देता। हम तो कब का नाश हो गए होते, हम तो कब का मर मिटे होते, लेकिन ये हमारे ही खुदा की करुणा और उसी का वचन है जो आज तक हमें जिंदों की दुनिया में जिंदा रखे। ये कौन है? ये खुदावन यीशु मसीह है। उसे अपने जीवन से मारो ना, बल्कि अपने जीवन से जीवित रखो। देखो, वो तुम्हारे ही कामों के कारण मरता और तुम्हारे ही कामों के कारण जीवित होता है। यीशु मसीह सर्वदा जीवित है। यीशु मसीह को कोई मार नहीं सकता, क्योंकि वो सृष्टि करता है। लेकिन जब हम अपने जीवन में अंधकार की शक्तियों को अपने जीवन में बढ़ चढ़ के पूरा करते हैं, जब हम इस संसार की कलीसिया की सुनना शुरू करते हैं, जब हम उस मृत्यु के वृक्ष के फलों को खाने लगते हैं, तो हमारे अंदर से हमारा खुदा नाश हो जाता है और हम अपने अधर्म के कामों के कारण अपने खुदावन यीशु मसीह को मार देते हैं। एक बार फिर से यीशु मसीह हमारे लिए मर जाता है। ऐसा ना करो, बल्कि मैंने तुम्हें समझ और बुद्धि दी है, मैंने तुम्हें सारी बातों को समझने की समझ और बुद्धि दी है। देखो, ये बातें जो संसार करता है, इन बातों को संसार इससे पहले करे, मैंने तुम्हें समझाया है। ये बातों को मैंने तुम्हें इसलिए समझाया है ताकि तुम उनके अधर्म के कामों में ना पड़ो, बल्कि तुम पूरी रीति से मेरे पवित्र वचन में चलो और मेरे पवित्र वचन को सुनो। क्योंकि देखो, ऐसा ही करने से तुम जीवित रहोगे। देखो, मनुष्य अपने विषय में कुछ नहीं जानता कि कल क्या होगा, लेकिन एक है जो सब कुछ जानता है। एक है जिसने मुझे माँ के गर्भ में रचने से पहले और उत्पन्न होने से पहले मेरे सारे समयों के विषय में जाना है।
और वो है खुदावन यीशु मसीह। एक है जो मेरी आयु के दिनों को गिनता और मेरे सर के बालों को गिन रखा है और मेरी चित्र को अपने हथेली पे बनाए रखा है। एक है जो मुझसे बहुत अधिक प्रेम करता है। एक है जो हमेशा मुझे थामे रहता है। एक है जो मुझे हमेशा दृढ़ करे रहता है। एक है जो मुझे हर एक बात में दिलासा देता है, उठ मैं तेरे साथ हूँ। एक है जब मैं गिरता हूँ, जब मैं अपना धैर्य खो देता हूँ और जब मैं संसार और संसार की बातों से हार जाता हूँ, तो एक है जो आता है और एक बार फिर से मुझे उठा के गले लगा के कहता है, देख मैं तेरे साथ हूँ और जगत के अंत समय तक मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरा साथ कभी ना छोड़ूंगा। हम तो कब का नाश हो गए होते अगर वो ना होता। इसीलिए हम अपने जीवित खुदा का प्रचार करते हैं, इसलिए हम अपने जीवित खुदा का प्रमाण देते हैं, इसलिए हम अपने उस खुदा के प्रेम का प्रमाण देते हैं जो उसने मुझसे किया। यह अवश्य है कि तुम इन बातों को जानो ताकि तुम उनके साथ संगति ना करो। तुम्हारा पवित्र चाल चलन लोगों के बीच में जब तुम्हारा खुदा रखेगा तो तुम्हारे पवित्र चाल चलन को देखकर वे निर्बल लोग जो अपने अधर्म के कामों में फंसे हैं वे भी बहुत तेरे लोग खिंचाएंगे। और इस तरह से तुम अपने प्राणों की तो रक्षा करोगे और बहुत तेरे को प्राणों को बचाओगे। हमारे खुदा ने हमें इसी रीति से सिखाया है। हमारे खुदा ने हमें यही मन्ना खिलाया है, देखो मैं तुम्हें वो रोटी दूंगा जिसको खा के तुम कभी ना मरोगे। बस उसकी आज्ञाओं को मानो, उसकी आज्ञाओं को तोड़ो ना, बस उसकी सुनने के लिए हमेशा तत्पर रहो। ऐसा करके तो जीवन के अंत समय तक सर्वदा बना रहेगा। मैं बोलता बहुत हूं, हर चीज का एक समय होता है। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। धन्यवाद धन्यवाद प्यारे खुदावन, आज के दिन इस समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। सच में तू महान है, पवित्र है, अनुग्रहकारी, विलंब से क्रोध करने वाला खुदा है। तूने हमें उन बातों के विषय में बताया है जिन बातों के विषय में हम कभी नहीं जानते थे। हम भी प्यारे प्रभु अपने अधर्म के कामों के कारण मरे हुए थे, लेकिन तूने अपनी आत्मा के द्वारा, अपने वचन के द्वारा, अपनी आज्ञाओं के द्वारा और तेरे वचन को सुनने के कारण हम एक बार फिर से जीवित हो गए हैं प्यारे प्रभु। होने पाए कि जब तक हम इस पृथ्वी पर हैं प्यारे प्रभु, तेरे जीवित वचन में चलने पाए। हम प्यारे प्रभु उस व्रत से कभी ना खाएं जिस व्रत से तूने खाने को मना करा है, बल्कि हम जीवन के व्रत से खाने पाए प्यारे प्रभु। हमें आत्मा का फल दे प्यारे प्रभु। हमें प्यारे प्रभु वह गुणी बातें समझा जिन बातों में प्यारे प्रभु इस पृथ्वी के लोग नहीं जानते। वे प्रकाशनों को समझने की समझ दे प्यारे प्रभु। हाँ मेरे प्यारे प्रभु, आपने हमें उस अंधकार से बचाया, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। होने पाए कि हम इस पृथ्वी पर प्यारे प्रभु जीते जी सदा सर्वदा तेरे साथ बने रहें, जैसा आपने अपने वचन में कहा है मत्ती और उसका 28वां अध्याय और उसकी 20वीं आयत में कि मैं जगत के अंत समय तक सर्वदा तुम्हारे साथ हूँ। मैंने जो बातें को तुम्हें दिया है उन बातों को तुम लोगों को मानना सिखाओ, तो देखो मैं जगत के अंत समय तक सर्वदा तुम्हारे साथ हूँ। हाँ मेरे प्यारे प्रभु, हमें अपने वचन में स्थिर कर, हमें अपने वचन से पूरी रीति से तैयार कर प्यारे प्रभु, हमें कभी ना छोड़ प्यारे प्रभु। हाँ मेरे प्यारे प्रभु, हमें मालूम है ये शरीर मिट्टी का बना है, लेकिन हम ये जानते हैं प्यारे प्रभु कि तू इस मिट्टी के शरीर को अपने स्वर्गीय देह में बदलने की सामर्थ रखता है। और प्यारे प्रभु जो कोई इस मिट्टी के शरीर को अपने आत्मा के कामों से जो तूने हमें सिखाया है मारता और कूटता है, वो प्यारे प्रभु एक दिन स्वर्गीय देह को पहन लेगा और ये मिट्टी का शरीर पूरी रीति से प्यारे प्रभु इस पृथ्वी पर मिल जाएगा। प्यारे प्रभु हमें मालूम है कि तूने हमारे लिए एक नया राज्य तैयार किया है, स्वर्ग का राज्य प्यारे प्रभु, जहाँ पर कभी मरना और कभी भी दांत पीसना नहीं होगा। हमें मालूम है कि तूने पहले से ही मृत्यु को अपनी एड़ी से कुचल दिया है। प्यारे प्रभु हम जानते हैं कि जितनों ने तुझ पर विश्वास किया वह कभी नाश ना हुए। हम जानते हैं प्यारे प्रभु जो कोई तेरी आज्ञाओं को मानने और तेरी सुनने में प्यारे प्रभु तत्पर है वो कभी नाश ना होगा प्यारे प्रभु। हाँ मेरे प्यारे प्रभु अपनी आज्ञाओं को, अपने वचन को हमारे हृदय रूपी पट्टियों पर लिख प्यारे प्रभु। हमारे उन भाई बहनों को भी समझ और बुद्धि दे जो आज प्यारे प्रभु अपने माथों पर प्यारे प्रभु राख लगाते हैं और इस बात का प्रमाण देते हैं कि हम मिट्टी हैं, मिट्टी में मिल जाएंगे। लेकिन प्यारे प्रभु उन्हें ये समझ दे प्यारे प्रभु कि तूने प्यारे प्रभु अपनी प्राणों को देकर प्यारे प्रभु हमारे उस पाप को प्यारे प्रभु अपने ऊपर ले लिया है प्यारे प्रभु। हाँ मेरे प्यारे प्रभु हमें अपनी आत्मा के अनुसार चलने की सामर्थ्य दे प्यारे प्रभु। एक दिन सब जने प्यारे प्रभु कहने पाए कि हम मिट्टी हैं, मिट्टी में नहीं मिलेंगे, बल्कि हम
प्रभु की स्वर्गीय देह में बदल जाएंगे। प्यारे प्रभु, अपनी आत्मा के अनुसार हमें चला। प्यारे प्रभु, इस घराने की रक्षा कर, बहन की और इस भाई की रक्षा कर। खुदा, हम जाते हैं, हमारे पीछे इनके भोजन, इनकी घटी कमी को प्यारे प्रभु दूर कर और इनके भोजन को प्यारे प्रभु इनको दे। प्यारे प्रभु, इन्हें किसी भली वस्तु की कमी घटी ना हो। इनकी हड्डियों में अपनी सामर्थ दे प्यारे प्रभु, इनके टकरों में बल दे प्यारे प्रभु, इन्हें बिछौने पे अच्छी मीठी नींद दे प्यारे प्रभु, इनके साथ सर्वदा बने रहे प्यारे प्रभु। इन्हें कभी भी अनाथ और अकेले पने का प्यारे प्रभु, कभी भी इनको प्यारे प्रभु आभास ना होने पाए। ये हमेशा प्यारे प्रभु तेरी आत्मा के अनुसार चलने पाए। प्रार्थनाएं मांगते हैं, हमारे YouTube और Facebook से जितने भाई बहन सुनते हैं उन पर भी तू अपनी दया बनाए रख। सोनू के मन को पूरी रीति से अपने वचन से बदल प्यारे प्रभु, और उसके लिए जो तूने उत्तम फल भली पत्नी रखी उसको दे प्यारे प्रभु। तेरा आत्मा सदा उसके साथ बना रहे। हमारे झुंड में जितने लोग हैं प्यारे प्रभु, उन सब के प्राणों की रक्षा कर प्यारे प्रभु। सब बातों में प्यारे प्रभु आप बढ़े और हम घटे। इस प्रार्थना को हम आपके प्यारे नाम, पवित्र नाम यीशु मसीह के नाम से मांगते से सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपराधी को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। बादशाह कुदरत जलाल महिमा सदा तेरी है। आमीन आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाकरू की रिफाकत और सराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी आशीषें आती ऊपर से। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड भाई, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर। आप सबको सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना खुदा की दया से बहन सुच्ची भाई दीपू के घर में शाम को 6 बजे होगी, और हम धन्यवाद देते हैं कि खुदा ने हमारी सिस्टर के मन को बदला और एक ही केवल हमें ड्यूटी दी गई, और उस ड्यूटी को 5:30 बजे तक ख़त्म करके हम जल्द से जल्द बहन सुच्ची भाई दीपू के घर पहुंचेंगे। आप लोग ये समझ लीजिएगा कि 6 से 6:10 तक, 6:15 तक प्रार्थना शुरू हो जाएगी, और पिता सब बातों में आपको वचन को समझने की समझ और बुद्धि दे, क्योंकि वचन ही है जो हमारी रक्षा करता है। कोई मनुष्य आप और मेरी रक्षा नहीं कर सकता। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड।